नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट में नंबर या फिर किसी अन्य वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको जो वेरिएबल होते हैं वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, हम सारा के सारे जो नंबर है, कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा, कोई भी स्ट्रिंग है, उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट में किस टैग के अंदर रखा जाता है। तो यानी कि जब भी आप जो है HTML के अंदर जावा का कोई कोड लिखते हैं, यानी कि HTML पेज आप लिख रहे हैं, HTML की कोडिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के जो कोड होंगे वो HTML जो फाइल है, और जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होगा .html या फिर .htm। तो वो क्या, वो एक तरह की HTML फाइल है, HTML डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने हैं तो उसके लिए हम जो एक स्पेशल कोड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम स्क्रिप्ट टैग बोलते हैं। तो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है हम कोई भी जो आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं उनको इस टैग के अंदर लिख करके हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस फाइल को .js यानी कि जावास्क्रिप्ट नाम से सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन नाम .js रखते हैं HTML की बजाय, तो वो फाइल जो एक जावास्क्रिप्ट फाइल होती है और उसके अंदर जब भी आप जो जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हैं तो उसमें इस कोड का, इस टैग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिना स्क्रिप्ट टैग के हम जो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कोड लिख सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं उनको HTML डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की आवश्यकता पड़ती है। चौथा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट में एक ही लाइन का कमेंट देने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कोई कमेंट देना है, कमेंट क्या होते हैं, जब भी आप जावास्क्रिप्ट कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखते समय आपको बताना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल किस लिए है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो आप जो है कोड विंडो में लिखते हैं। तो कोड विंडो में लिखते समय जो भी हम लिखेंगे जरूरी नहीं कि वो हर चीज जो है आपको आउटपुट में देखने को मिले। तो जो चीजें हमें आउटपुट में नहीं चाहिए अपने वेब ब्राउजर के अंदर, उन चीजों को हम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो जो चीजें कमेंट के अंदर लिखी जाती है वो हमें वेब ब्राउजर में आउटपुट करने पर जो है हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कोई कमेंट लिखना है केवल एक ही लाइन का, यानी कि एक ही लाइन में जो भी बातें आप लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा। तो वो जो कोड होगा उसके लिए हम जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से आप लिख करके जो है जो भी एक लाइन के अंदर जो भी बातें लिखेंगे वो सारी की सारी आपकी जो है कमेंट बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल लाइन या 2 लाइन 3 लाइन जितने भी लाइनों का आपको कमेंट करना है, ज़्यादा कमेंट करना है, ज़्यादा बातें लिखनी है आपको, तो उसके लिए हम जो है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बीच में जो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना कंटेंट, उसके बाद स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम सिंगल लाइन का कमेंट दे सकते हैं। अगर हमें डबल लाइन का कमेंट देना है तो उसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए हम var वैर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर आपको VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के अंदर, एक्सेल मैक्रो के अंदर जो है अगर आपको जो है इसी तरह वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो वहां पर जो हम dim शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी MCQ ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहाँ पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000+ क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज और ऑपरेटर के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना, और ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और ऑपरेटर, जिसमें आपको दो जो है सिंपल पाइप यूज करने पड़ती है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, यहाँ पे एक सिंगल पाइप है, सिंगल एक ही जो है वर्टिकल बार है,
तो ये क्या है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल पाइप लिख, डबल जो वर्टिकल बार लिख देता हूँ तो ये एक सिंपल और ऑपरेटर बन जाएगा। लेकिन ये अगर हम एक ही बार का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बिटवाइज और ऑपरेटर बन जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिखा है बिटवाइज और ऑपरेटर का। जब भी आप YouTube पर देखते हैं किसी भी वीडियो का टाइटल, तो वहां पर आप देखते हैं कि टाइटल आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले लिखा है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका जो टाइटल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बाद मैंने सिंपल एक वर्टिकल बार यानी कि एक बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पर निशान लगा दिया है। उसके बाद लिखा जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट सर्च करेंगे तो भी हमारा वीडियो आएगा, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस सर्च करेंगे तो भी हमारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जावास्क्रिप्ट एमसीक्यू देखने सर्च करेंगे तो भी जो हमारा वीडियो जो सर्च में आने के चांसेस है। तो इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड अगर मैच होता है तो हमारी जो वीडियो है वो सर्च में आ सकती है, आपके कीवर्ड से मैच होकर के ऊपर वीडियो आ सकता है, ठीक है। तो ये जो बिटवाइज और ऑपरेटर है ये इसी तरह से जो है काम करता है कि कोई भी एक इसका लेफ्ट या राइट कोई भी एक वैल्यू जो है अगर ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो ये जो बात हुई है बिल्कुल सत्य है। यही वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इक्वल का निशान होता है वह जावास्क्रिप्ट के अंदर एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमने लिखा है where x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है जिसमें हमने x जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की है जो है आपकी नंबर 2, ठीक है। तो 2 जो है हमने x के अंदर असाइन कर दिया है। तो इक्वल का क्या निशान है, ये इसको असाइन यानी कि असाइन करने का काम करता है। इस वैल्यू x के अंदर इस जो वैल्यू है, ये 2 हमारी वैल्यू है, x के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करने का जो काम करता है आपका इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। आठवां प्रश्न है, किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। जब भी आप जो किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नाम होता है वो होता है .js, ठीक है। जैसे आप HTML फाइल को सेव करते हैं, HTML का कोड लिख करके आप उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन आप लिखते हैं .htm या फिर .html, ठीक। इसी तरह अगर आप केवल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख करके उसको सेव करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .js। नौवां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपके वेब ब्राउजर होते हैं वो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपके HTML डॉक्यूमेंट का जो आउटपुट है वो आप वेब ब्राउजर में देखते हैं, ठीक इसी तरह जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट का आउटपुट भी आपको जो है किसी भी वेब ब्राउजर में देखने को मिलता है। जो होते हैं आपके, जैसे आपका गूगल का क्रोम है, ठीक इसी तरह जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब आपके वेब ब्राउजर है जिनमें आपको जो है जावास्क्रिप्ट या HTML डॉक्यूमेंट का आउटपुट मिलता है। 10वां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट कोड को वेब पेज में कहां लिख सकते हैं। तो जब भी आप जो है HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर किसी वेबसाइट के लिए कोई वेब पेज तैयार करते हैं तो जो आपके जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं वो उस पेज के अंदर हम कहां लिख सकते हैं। तो वो जो कोड होते हैं हम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और वो कोड हम बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो बॉडी सेक्शन हो या फिर हेड सेक्शन हो, तो जहां चाहे हम जो ये आपके जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा कहाँ होता है मैं बता देता हूँ। जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं जब उनको रन किया जाता है वेब ब्राउजर में तो उनमें अगर ज्यादा लूप होंगे तो वो जो पेज होगा वो लोड होने में काफी टाइम लेता है। अगर आप प्रैक्टिकली कोई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर बनाना सीख रहे हैं तो जब भी आप जो जावास्क्रिप्ट का कोड किसी भी वेबसाइट वेब पेज के अंदर लिखेंगे तो उसको लिखने का सबसे सही जो स्थान होता है वो होता है बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में, जहां पर आपका बॉडी टैग बंद होने वाला है उससे पहले आप जो है जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने गूगल पर बहुत बार देखा हुआ है, इंटरनेट पर जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो केवल एक ही क्लिक में तुरंत जो है ओपन हो जाती है। ठीक इसी तरह कुछ वेबसाइट ऐसी होती है वो काफी टाइम के बाद जो है लोड होकर के जो है ओपन होती है। हालांकि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सही होता है, फिर भी जो कुछ वेबसाइट है वो काफी टाइम लेती है जो उनको ओपन होने के लिए। ठीक इसी तरह आपको जो इंटरनेट पर कुछ देखने को मिलता है जैसे कि MCQ टाइप जो MCQ होते हैं, जो कि आपके क्विज टाइप जो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट क्या होती है उनमें भी जो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक पूरा का पूरा टेस्ट जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो तैयार किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।